मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक कपल दिखाया जाता है और वो दोनों बूढ़े थे। इनमें जो बूढ़ी औरत होती है उसके नाक से अचानक खून बहने लगता है और जब वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है तो डर जाती है क्योंकि इसके हस्बैंड की आंखों में से भी बहुत तेजी से खून बह रहा था जो काफी डरावना लग रहा था। उसके बाद हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दो बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जिनमें एक का नाम तो यूजन था और दूसरे का नाम विलियम था। उस टाइम वो दोनों बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उनका घर हिल्स पर था। वो कुछ टूरिस्ट को हिल पर लेकर जाते हैं और उनका मानना था कि वहां पर ड्रैकुला को दफनाया गया था और वहां पर उसकी कब्र थी जिस पर काफी ज्यादा और बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे। वो इन टूरिस्ट को कुछ अजीब बातें भी कहते हैं कि इसके पास जाने से तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देंगी। तब उनमें से एक जब इस कब्र के पास जाता है तो उन दोनों का फ्रेंड एसपी आकर उसे डरा देता है और इस बात की वजह से वो टूरिस्ट गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजन को अपने पेरेंट्स के घर के बेसमेंट से एक स्कल मिलता है जो कि काफी ब्लैक हो चुका था और यूजन इसे अपने घर लाकर इसे डाइनिंग टेबल पर रख देता है। तब इसे देखकर उसके फादर इसे कहते हैं कि तुम ये क्या उठा कर ले आए हो और तुम्हें पता भी है कि ये किसका स्कल है। उसके बाद हमें एक बार में यूजन और इसका फ्रेंड विलियम और इसकी एक फीमेल फ्रेंड दिखाई जाती है। अब क्योंकि यूजन और विलियम को काफी रात हो गई थी इसीलिए वो अपने घर के लिए जाने लगते हैं और जब वो दोनों इन हिल्स पर ड्रैकुला की कब्र के पास से गुजर रहे थे तभी किसी बात को लेकर इन दोनों की फाइट हो जाती है और इस लड़ाई में यूजन विलियम को धक्का दे देता है जिसकी वजह से विलियम का एक हाथ उसी कब्र के अंदर पत्थर से लग जाता है जिसकी वजह से इसे चोट लग जाती है और इसका खून बहने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जंगल से एक तीर आकर विलियम पर अटैक कर देता है और इसे बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार डालता है। अब ये सब कुछ यूजन की आंखों के सामने हो रहा था लेकिन वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इतनी ही देर में वहां पर विलियम के फादर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक बड़ी ही अजीब चीज नोटिस करते हैं और वो ये कि इस कब्र के पास जो खून गिरा हुआ था वो अचानक से जैसे गायब होने लगता है। उसके बाद विलियम के फादर पुलिस से अपने बेटे की डेड बॉडी को ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये लोग इन्हीं हिल्स पर इसी कब्र के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते थे लेकिन सब लोग डर रहे होते हैं इस कब्र को वहां से हटाने से। तब यूजन बगैर डरे हिम्मत करके उस कब्र को वहां से हटा देता है लेकिन वहां पर जो उसका फ्रेंड एसपी होता है वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो वहां पर कुछ डरावना एक्सपेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें एक वर्कर दिखाया जाता है जो कि इनमें से एक था जो इन हिल्स पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। इस टाइम वो अपने ऑफिस में बैठा होता है लेकिन तभी वहां पर उसे किसी की आहट महसूस होती है। जब वो चेक करने के लिए जाता है और आवाज लगाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर वो चेक करते करते एक रूम में चला जाता है जहां पर अचानक से हमें बहुत सारा खून देखने को मिलता है। उसका मतलब साफ था कि इस वर्कर पर किसी ने अटैक कर दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सभी लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें बड़ी हैरान कर देने वाली चीज दिखती है और वो ये कि उन्होंने जो कब्र कल तोड़ी थी वो दोबारा से पहले जैसी हो जाती है। यानी कब्र के जो पत्थर हटाए गए थे वो दोबारा से वहीं पर रखे होते हैं। तब ये देखने के बाद उनका सीधा शक जाता है विलियम के फादर पर क्योंकि वही थे जो इस कब्र को तोड़ने से मना कर रहे थे। दूसरी तरफ हम यूजन के फादर को देखते हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस काम में इन्वॉल्व हो। वो इस काम से इसको दूर रहने के लिए कहते हैं लेकिन यूजन इनकी बात नहीं मानता। इतनी ही देर में वहां पर वर्कर आ जाता है जिसे कल रात किसी ने इंजर्ड कर दिया था। तब यूजन के फादर इसे देखकर कहते हैं कि ये तो हर वक्त शराब पीता रहता है तो हम इससे अपना काम नहीं करवाएंगे, इसे यहाँ से भगा दो। अब कल रात हमने इस वर्कर पर जो अटैक देखा था उससे हमें तो यही लग रहा था कि शायद वो मर चुका होगा। फिर यूजन इस वर्कर को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है और जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से वो वर्कर यूजन को काटने की कोशिश करता है। तब इससे बचने की कोशिश में गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्योंकि यूजन के फादर भी इन्हीं हिल्स पर थे इसीलिए वो ये सब कुछ देखकर फौरन गाड़ी की तरफ भागते हैं। तब यूजन को वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं लेकिन वो देखते हैं कि वो वर्कर तो गायब हो गया है और वो इसे ढूंढने लगते हैं लेकिन वो वर्कर इन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो सभी लोग मिलकर अंधेरे वाले कमरों में जाकर टॉर्च की मदद से उस वर्कर को ढूंढने की कोशिश करते हैं और तभी एक टॉर्च लाइट इस वर्कर के फेस पर पड़ती है। उस वर्कर की हालत काफी खराब थी, वो काफी इंजर्ड था। उसके फेस की अलग अलग जगहों पर खून बह रहा था। यहाँ पर जिस आदमी के हाथ में टॉर्च होती है वो वर्कर उस पर अटैक कर देता है और इसे बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। इसी दौरान यूजन की फीमेल फ्रेंड वहां पर पहुंच जाती है और एक पोल की मदद से उस वर्कर पर अटैक करती है।
और इसे पोल से इतना ज़्यादा मारती है कि इसका दिल ही पोल के साथ लगकर बाहर आ जाता है। और यकीनन ये काफ़ी भयानक सीन है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो वर्कर अभी तक जिंदा ही था, अभी तक इसमें सांसें बाकी थी। तब वो सभी लोग इसे दफनाने लगते हैं और इसे एक बड़े से डिश में लाकर डाल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रहा था, अभी तक वो मर नहीं रहा था, बल्कि वो किसी बीस्ट की तरह इस पोल की मदद से बाहर आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा मूव करने की कोशिश कर रहा था और बाहर को आ रहा था। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूजन की फ्रेंड इस वर्कर पर मशीन की मदद से मिट्टी डालने लगती है, जो कि काफ़ी समझदारी का काम था। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो पूरी तरह से इस कब्र के अंदर दफन हो जाए और बाहर ना आए। लेकिन तभी हम एक और बुरी चीज़ नोटिस करते हैं, और वो ये कि इस वर्कर ने जिस आदमी पर अटैक किया था उसकी बॉडी से निकलने वाला खून आहिस्ता आहिस्ता करके कब्र के पास आ रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस कब्र से डरावना सा पैर बाहर आता है, और ये देखकर तो वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। जिससे एक बात तो साफ थी कि वो वर्कर कब्र में जाने के बावजूद भी नहीं मरा था। उसके बाद वो सारे लोग विलियम के फादर के पास जाते हैं और इन्हें सारी बात बता देते हैं। लेकिन विलियम के फादर इनकी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। यूजन वहाँ पर कोई चीज़ ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि विलियम के फादर कुछ अजीब कर रहे हैं, और वो ये कि वो जानवरों को मारने के बाद उनका खून निकाल रहे थे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे किसी को भी ये बात का नहीं पता था, और वो ये बात जानना चाहते थे। लेकिन वो लोग जब विलियम के फादर से इस बारे में पूछते हैं तो विलियम के फादर गुस्सा होकर इन सब पर गन पॉइंट कर देते हैं। तब किसी तरह यूजन की फ्रेंड इन्हें आकर समझाकर इन्हें रिलैक्स करती है। तो इसीलिए विलियम के फादर यूजन को एक रूम के बारे में बताते हैं, साथ साथ वो यूजन को इस रूम के पास ले जाने के लिए भी बोलते हैं। लेकिन जब यूजन वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि विलियम अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। तब ये देखकर यूजन हैरान होने के साथ साथ डर भी जाता है। और यहाँ पर विलियम किसी इंसान की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि इसकी हालत किसी जानवरों की तरह हो गई थी, क्योंकि उसी के लिए ही तो उसके फादर जानवरों को मारकर उनका खून निकाल रहे थे। फिर विलियम के फादर बताते हैं कि जब मैं अपने बेटे का पोस्टमार्टम कर रहा था और जब मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो विलियम अचानक से ही उठ खड़ा हो गया, यानी वो दोबारा जिंदा हो गया। तब वो सीन देखने के बाद तो विलियम की मदर डिप्रेशन में ही चली गई। अब क्योंकि इस टाइम विलियम पावरफुल नहीं था, यानी वो कमज़ोर था, तो हमने इसे कमरे में बंद कर दिया था। और असल में ये सब कुछ ड्रैकुला के जिंदा होने की वजह से हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने इसकी कब्र जो तोड़ दी थी। और अब ड्रैकुला की सोल ने विलियम को पोजेस कर लिया है, यानी इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है, और इसी ड्रैकुला की वजह से सभी को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। फिर वो ड्रैकुला की एक बुक पढ़ते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला को कभी भी नहीं मारा जा सकता। लेकिन यूजन के फादर इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम विलियम का सर काट देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो सब लोग ना चाहते हुए भी विलियम को मारने का प्लान बनाते हैं। और अभी वो प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी विलियम की मदर अचानक से उठ जाती हैं और विलियम के फादर को शूट करके इंजर्ड कर देती हैं ताकि वो विलियम को ना मारे। लेकिन तभी विलियम अपनी मदर पर ही अटैक कर देता है और इन्हें काट लेता है और इन्हें मार डालता है। तब ये देखकर वो सारे लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन किसी के पास भी गाड़ी की चाबी नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर विलियम भी पहुँच जाता है और वो सबको मारना चाहता था, लेकिन विलियम के फादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए वो खुद अपने बेटे का मुकाबला करते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग घर में आकर छुप जाते हैं। तभी विलियम वहाँ पर आकर सबको ढूंढने लगता है और वहाँ करीब ही एसपी छुपा हुआ था और वो बड़ी चालाकी से विलियम को वहाँ पर पड़े हुए एक कार फन में बंद कर देता है। फिर वो इन सभी को वहाँ पर बुलाता है ताकि वो आकर इसकी हेल्प करें। फिर वो सभी लोग इस कारफन को लॉक कर देते हैं। विलियम को इस कारफन में बंद करने की कोशिश में वो एसपी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो इस कारफन को दफना देते हैं और इसके फौरन बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी जहाँ से इस मूवी का स्टार्ट हुआ था, यानी जहाँ पर हमने इस बूढ़े कपल को देखा था जिनकी आंखों से और नाक से खून बह रहा था। और ऐसा इन लोगों के साथ इसीलिए हुआ था जो ड्रैकुला थी वो सिटी की तरफ बढ़ रही थी। तब ड्रैकुला की सिटी में आते ही सभी लोगों का ऐसे खून बहने लगा था, बिल्कुल पानी की तरह। फिर वो सारे लोग जिन्होंने विलियम की डेड बॉडी को दफनाया था वो शहर में लोगों की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। और तभी यूजन को रियलाइज़ होता है कि जो ड्रैकुला का घर है वो कोई और नहीं बल्कि इसके पेरेंट्स का घर है, जहाँ पर इसे ब्लैक कलर का स्कल मिला था। तो इसीलिए वो सोचता है कि शायद ड्रैकुला इसे वहीं पर मिलेगी। फिर उसके बाद यूजन और इसके फादर अपने इस घर में आकर छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूजन के फादर इसे बचाने के लिए इसे बेहोश कर देते हैं।
ताकि ड्रैकुला का सामना वो अकेले ही करें। और इसीलिए जब वो ड्रैकुला इनके सामने आती है तब यूजन के फादर एक एक्स से इस ड्रैकुला का सर उड़ा देते हैं। और ऐसा करने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ड्रैकुला को मार दिया है। और जब वो अपने बेटे यूजन को ये बात बता रहे होते हैं तभी वहाँ पर ड्रैकुला एक बार फिर से आ जाती है। ड्रैकुला आकर यूजन के फादर पर अटैक कर देती है, जहाँ पर यह बात क्लियर हो गई थी कि ड्रैकुला को मारा नहीं जा सकता था, यानी जो इस किताब में लिखा था वो सही था। फिर इसके बाद यूजन अपने फादर को लेकर एक ट्रैश पाइप के जरिए बाहर आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि वहाँ पर सनलाइट आ रही है तो वो अपने फादर को लेकर एक जगह पर जाकर छुप जाता है और वहाँ पर छुपकर देखने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ड्रैकुला धूप में जाने से मर जाए। लेकिन वो देखता है कि सनलाइट का ड्रैकुला की बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा। तब ये देखकर यूजन काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने फादर की जान बचाने के लिए इन्हें घसीटते हुए एक जगह पर लेकर छुपा देता है। तब यूजन के फादर इसे बताते हैं कि ड्रैकुला को रोकना और इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि यूजन के फादर को जिस पैर पर चोट लगी थी, यूजन इस टांग को इनकी बॉडी से अलग कर देता है और जैसे जैसे ड्रैकुला इसकी तरफ बढ़ रही थी उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। यूजन इस टांग को तोड़कर इसी टांग से ड्रैकुला पर अटैक कर देता है, जिससे ड्रैकुला फौरन जाकर एक डिच में गिर जाती है और बगैर टाइम को जाया किए यूजन फौरन इस पर मिट्टी डालने लगता है और फिर वो इस जगह पर बड़े बड़े पत्थर रखने लगता है ताकि ड्रैकुला वहां से बाहर ना आ सके। इतनी ही देर में वहां पर यूजन की फीमेल फ्रेंड आ जाती है और इन दोनों को रेस्क्यू करती है। उसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम यूजन और इसके फादर को देखते हैं। यूजन के फादर ने अपनी एक टांग खो दी थी लेकिन फिर भी वो जिंदा थे। वो यूजन को बता रहे होते हैं कि मैंने घर की सफाई की है और मुझे कुछ पत्थर मिले हैं। फिर यूजन इन पत्थरों को लेकर ड्रैकुला की कब्र पर जाता है और वो इन पत्थरों को उसकी कब्र पर रख देता है ताकि वो मजबूत बन जाएं, ताकि वो ड्रैकुला कभी भी बाहर ना आ सके। और इसी के साथ ही हमारी मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।